लीडर्स दिल्ली में मौजूद होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर जो बाइडेन पहुंच रहे हैं एक दिन के बाद। शी जिनपिंग नहीं आ रहे G20 में, ये तो सबको पता है। इस टाइम इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। इस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है और इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया यानी कि इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में क्या लिख रहा है। इस टाइम वो बिजनेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीज़ें, सारे मुल्क उनके पास जाके। आज शाम को मैं मॉरिशस के प्रेसिडेंट, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म और अमेरिका के सदर जो बाइडेन को अपने घर जो है वो बुलाऊंगा, ताकि जितने भी वहाँ पर डेलीगेट्स आ रहे हैं, लीडर्स आ रहे हैं, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। इसमें यह है कि भारत मंडपम जो है इन प्रगति मैदान अब तो बन चुके हैं। इंशाल्लाह और आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा उभर के आएगा और उम्मीद है चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। कब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सदर आए थे और ये वही फ्रांस के सदर है, ये वही फ्रांस है जिनके साथ ताल्लुकात ख़राब करने के लिए दुनिया के बड़े लीडर्स दिल्ली में मौजूद होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर जो बाइडेन पहुंच रहे हैं एक दिन के बाद इंडिया, और 9th and 10th ऑफ सितंबर को है G20 समिट। उसमें कौन कौन से लीडर्स आ रहे हैं और पूरी दुनिया से कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं, कैसे इसकी तैयारी की गई है, और इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया यानी कि इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में क्या लिख रहा है और क्या बता रहा है, ये सब आपके सामने रखेंगे। याद रखिएगा कि उस खित्ते में यानी कि साउथ एशिया में इस वक्त इंडिया की ये G20 समिट अपनी नौयत की एक सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अब इसमें यह है कि न्यू दिल्ली जो है वो सिक्योरिटी फोर्ट्रेस की जो हमने बात की, तो 5 से 11 सितंबर तक जो है ये ऐसा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर अपॉइंट की गई है ताकि जितने भी वहाँ पर डेलीगेट्स आ रहे हैं, लीडर्स आ रहे हैं, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। इसमें यह है कि भारत मंडपम जो है इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इसकी तैयारियाँ जारी, क्या अब तो सब कुछ सेट हो चुका है। दुनिया आज सारी आ गई और हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं TTP से। अगर आपको ये पता है कि कल परसों जो चितरजा पाकिस्तान का देखें, TTP ने बड़ा जोर ज़बरदस्त किस्म का आपने टारगेट किया। जिस दिन हम यौम दफ़ा मनाते हैं उस दिन उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया अफ़गानिस्तान से, और वो चित्राल का एक इलाके पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। और वो कब्ज़ा इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया को ये बताएं कि जो TTP है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है, उसका जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान में है। और क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता है कि भाई आप तो हमारे दहशतगर्दों को होस्ट कर रहे हैं, तो एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी और अफ़गान तालिबान ये कहेंगे जी वो तो देखें फ़लाँ इलाका है जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, जाएँ उनके ऊपर जाके। तो वो तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसने बड़ा रिटेलिएट किया और उनको मार भगाया है। लेकिन कितनी देर जंग होती रही, कितनी देर वहाँ पे चित्राल में क्या होता रहा। मैं कल किसी शख्स को मिला, उसने कहा ऑन एवरेज गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे रिसेंटली, और ये चित्राल जो कि सारा टूरिस्ट एरिया है, अमूमन वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे 14-15 हज़ार टूरिस्ट डेली वहाँ पे शहर में एंटर होते थे। लेकिन वो अब कह रहे हैं कि 400-600 टूरिस्ट जो है वहाँ पे आता है। सो हम अपने पाँव पे खुद कलाड़ियाँ मार रहे हैं। आज दुनिया जो है इंडिया के पास इसलिए नहीं आई। इंडिया का जो आइडिया था इनक्रेडिबल इंडिया या इननेविटेबल इंडिया, उसके ऊपर इंडिया ने बड़ा काम किया है। पूरी दुनिया जो है, आप देखें ना, गोल्डमैन सैक्स क्या कहता है कि इंडिया 2075 तक दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। मैं देख रहा था फाइनेंशियल टाइम्स के जो मार्टिन वॉल्फ हैं, वो कहते हैं 2050 तक इंडिया की जो परचेजिंग पावर है वो 30% अमेरिका से ज़्यादा हो जाएगी। तो दुनिया क्यों ना इंडिया में आके बैठे, क्यों ना इंडिया के अंदर बैठे। इंडिया को जो मैकेंजी एक बेसिकली रिस्क एनालिसिस कंपनी है, उन्होंने 2007 में कहा था कि इंडिया जो है दैट इज़ अ बर्ड ऑफ गोल्ड। तो अब यहाँ पे इंडिया बर्ड ऑफ गोल्ड है, पाकिस्तान के अंदर हम TTP तो थी पे हैं। उसके जितने लोग इंडिया के अंदर आके बैठे हैं वो कोई इंडिया से सहन नहीं कर रहे, या वो समझ रहे हैं इंडिया साडा को बड़ा सक्का है। उनको पता है ये एक कंज्यूमर इकोनॉमी है, उनको पता है 1.4 बिलियन लोग हैं, और इंडिया की जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। रियल वेजेस वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि बड़ी बढ़ रही हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ को आप देखें, या वहाँ पे अगर आप देखें कि जो प्राइवेट हेल्थ है उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। यानी कि जारी बात है, जब मिडिल क्लास और अपर क्लास बढ़ेगी, जिस मुल्क में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है, तो G20 नहीं उधर आना है, उधर TTP ने थोड़े जाना है।
और हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि नहीं मनी चेंजर पढ़ो, डॉलर उत्ते टुर गया, डॉलर थल्ले आ गया, डॉलर सज्जे नस गया, डॉलर खबे नस गया। हमने अपनी फौजें और अपनी जो अदालतें हैं और अपनी FIA को डॉलर के पीछे लगाया, जहाँ 1400 मिलियन का मुल्क है यार, 1400 मिलियन का मुल्क है, ठीक है। रिसेंटली वो कह रहे थे हमने 300 मिलियन लोगों को ऊपर उठाया, ठीक है जी। इंडिया के अंदर देखें, आप जापानीज को देखें कैसे भाग भाग के आके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जो जापानीज जो कारें बनाते हैं वो सस्ती हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में। जो सबसे उनकी बेस्ट सेलिंग कार है जापानीज की वैगन और उसे बोलते हैं, उसकी कुछ $7,000 कीमत है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है कारों की कीमत $30,000, $25,000 पे पहुंची हुई है। इंडियन कार अफोर्ड कर सकता है, हम कार ही नहीं अफोर्ड कर सकते। नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर, नेटफ्लिक्स ये G20 क्यों आई हुई है इंडिया पे? नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर जो है उसने मुख्तलिफ ज़ुबानों में अपना जो डिफरेंट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस हैं उस पर वीडियोस, अपनी जो मूवीज़ हैं उनको ट्रांसलेट किया है। अमेजॉन, डिज्नी सारे वहाँ पहुँचे हैं। आपको पता है मैकडोनल्ड्स जो है उसने वेजिटेरियन ऑप्शंस लेके आया। मैकडोनल्ड्स 10 सितंबर को इंडिया पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बनने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि G20 की मीटिंग को लेके G20 के जितने भी मेंबर्स हैं उनके हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इंडिया का विजिट करेंगे, यहाँ पर मीटिंग अटेंड करेंगे, बिजनेस के हवाले से बात होगी और साथ ही साथ हम आज पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर कितने अरसे से ही कोई इस तरीके से इंटरनेशनल मीटिंग क्यों नहीं हुई। सेकेंडली 76 साल में इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें और पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या हमें आज भी अपनी गलतियों को मानकर इंडिया से सीखने की ज़रूरत है, अपने रिलेशंस तमाम नेबर कंट्रीज़ के साथ या फिर इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर करने की? बांग्लादेश भी हम ही से वो अलग हुआ है, तो उसने अपना आप मनवाया, अपना लोहा उसने मनवाया है, मेहनत की है उसने, उसके कौम ने, नेशन ने अपना मनवाने के लिए उन्होंने बैरून कंट्री से इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने रिलेशन जो बेहतर बहुत अच्छे बनाया है। और अब उनका इकोनॉमिक रेट देख लें और हमारा देख लें, इंडिया में तकरीबन 85 रुपये का $1 बन रहा है और हमारा 315 तकरीबन बन रहा है। ओपन मार्केट में तो 20 का भी चल रहा है और बड़ा कुछ और शायद आपको वो आपके इल्म में हो, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश हो चुकी है। ऐसा क्या किया कि आज पूरी दुनिया की पावर्स वहाँ पे मौजूद हैं, पूरी दुनिया का नज़र इस टाइम इंडिया के ऊपर है और कभी वो कहते हैं कि हम आने वाले टाइम में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, कभी वो ये मतलब अब इस टाइम वो अपनी फुल आबोताब पे है। देखें, इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है और जहाँ पर हुकूमतें आती हैं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं तो वो पहले पूछती हैं हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या होगा। इंडिया वाले भी परसेंटेज लेते हैं लेकिन वो पहले पूछते हैं हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा और पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा, फिर वो पूछते हैं हमें क्या मिलेगा। इंडिया वालों ने इसी वजह से टेस्ला वहाँ पे आना चाह रहा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल का जो सा वो ऑफिशियल स्टोर है वो वहाँ पे हो चुका है, सैमसंग या कोई भी आप कंपनी का नाम ले लें वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। यहाँ पे मुझे बताएं, बिजनेस भी आप लोग करते हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, मुझे बताएं यहाँ पे कौन सी बड़ी कंपनी है जो आप कहें कि यार ये कंपनी यहाँ पे आना